होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी टॉपिक की बात करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पेट के यूपी 8080 पेट के एग्ज़ाम सिलेबस विषय को हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा। और अब दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्र में पहला टॉपिक भारतीय योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, उसके विषय में दोस्तों आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग पेन और कापी लेके बैठिए और एक टॉपिक ये पूरा कंप्लीट करते चलिए और इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग योजना आयोग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे 1947 से लेकर 1991 तक की। तो चलते हैं दोस्तों भारतीय योजना आयोग के बारे में, भारतीय योजना आयोग के विषय में। 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग एक सरकारी निकाय है जो देश की आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना बनाया करती है। योजना के आयोग का मूल उद्देश्य दोस्तों, जो इस योजना के आयोग का मूल उद्देश्य है वो है मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में संचालित थी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते थे। दोस्तों योजना आयोग का जो नेतृत्व था 1947 से स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते थे। आमतौर पर पूर्णकालिक उपाध्यक्ष हुआ करता था। अब दोस्तों उसी के आगे दोस्तों अब देखेंगे हम लोग योजना आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों योजना आयोग की जो आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी, तो टॉपिक वाइज देखेंगे दोस्तों इसको। योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि योजनाओं के आने से देश में आर्थिक विकास हुआ, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। अगला नेक्स्ट टॉपिक, योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी संभाली। तो दोस्तों भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने, तो दोस्तों जो हमारी भौतिक पूंजी है और मानव संसाधन का आकलन करने, ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच की जिम्मेदारी भी योजना आयोग ने संभाली। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। योजना आयोग ने देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाई। तो संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए, प्रभावी भी हों जो और संतुलित हों, जिससे कि किसी को उसका नुकसान हानि ना हो पाए, ऐसी योजना आयोग ने बनाई। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में उपयोग की दो प्रमुख जिम्मेदारियां थीं। योजना आयोग के उपयोग की दो प्रमुख जिम्मेदारियां थीं। तो पहली दोस्तों जो हमारी थी, वो थी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, प्राथमिकता दी जाए उसका निर्धारण करना। योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना तथा दूसरी दोस्तों वो थी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्माण। तो दोस्तों योजनाओं को लागू तो करते थे, लेकिन उसके लिए मशीनरी सेवाएं, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी की जा सके। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों को साधन जुटाने पड़ते थे, तो उसके लिए मशीनरी का निर्धारण, तो जिससे कि लोगों को काम भी मिल सके और आर्थिक विकास भी हो सके। तो दोस्तों मशीनरी का निर्धारण करना ये भी योजना आयोग के अंतर्गत। तो दोस्तों हम लोगों ने भली भांति भारतीय योजना आयोग के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की।
अब दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में। तो इसको भी दोस्तों हम लोग पॉइंट वाइज देखते चलते हैं। तो पहला जो हमारा दोस्तों दिया है 1947 की आज़ादी के बाद, 1947 की आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पुनः निर्माण था, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए राजनीतिक नेताओं को देश के तत्कालीन हालातों के अनुसार या हालात के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन करना था। वह आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था, जिससे पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, तो दोस्तों राजनीतिक नेताओं को देश के तत्कालीन हालात में सुधार करने के लिए अर्थव्यवस्था का चयन करना था और इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं जो हर 5 साल में दी जानी थी, जिससे कि रोजगार और आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सके, तो इसका निर्धारण करना था। और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा था। भारत में यह योजनाएं 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई। भारत में यह योजनाएं 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई। इसके बाद दोस्तों पॉइंट में देखेंगे 5 साल की योजना परिप्रेक्ष्य योजनाओं के मूल रूप से अल्पकालिक संस्करण है। एक परिप्रेक्ष्य योजना 1 दशक या 20 साल तक फैले देश में दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है। तो दोस्तों 1 दशक या 20 साल तक फैले देश के दीर्घकालिक लक्ष्य जो हैं, मतलब आज अगर कोई भी योजना लागू होती है तो उसके 20 साल तक की रूपरेखा तैयार करती है। नेक्स्ट, भारत में बनाई 5 साल की योजनाओं में आर्थिक नियोजन का विचार पूर्व रूस से प्रेरित था। तो दोस्तों ये भारत में बनाई गई, लेकिन ये प्रेरित दोस्तों किससे था? रूस से प्रेरित था। योजनाओं का नियोजन या आर्थिक नियोजन का विचार जो था वो रूस से प्रेरित था। 5 साल की योजनाओं की धारणा के बाद भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की। दोस्तों भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी, क्योंकि भारत सरकार, पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया है और योजना आयोग के स्थान पर NITI आयोग नामक एक थिंक टैंक लॉन्च किया है, एक थिंक टैंक। तो दोस्तों इसको ये बहुत ध्यान से देखेंगे कि 12वीं योजना के बाद योजना को लॉन्च करना बंद कर दिया और NITI आयोग नामक एक थिंक टैंक लॉन्च किया, थिंक टैंक, जिसके ज़रिए योजनाओं का लाभ मिलता रहे। तो अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे वीडियो में कि योजनाओं में हम लोगों को क्या क्या लाभ मिला और किस योजना में क्या बातें कही गई, जिससे कि लोगों को सुधार की ओर अग्रसर किया गया और उनकी समस्याओं का हल भी उनको प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये देखेंगे आगे योजनाओं के विषय में। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये दोस्तों हमारी 1951 से लेकर 1956 तक 5 साल तक चली। तो इसमें दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसमें भी पॉइंट की तरह हम लोग देखेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में सभी लोगों को आएगा। और दोस्तों जैसा कि हम पहले बता चुके हैं वीडियो के स्टार्ट में कि सभी लोग भाई नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने और लिखने में आसानी हो और आप लोगों को और बाकी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं हमने सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं और उन्हीं से आप लोग इनको रिपीट कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो। नंबर 1, यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस में आधारित थी दोस्तों? हैरोल्ड डोमर।
तो यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो दूसरा पॉइंट था, इसने कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन में सुधार में जोर दिया। तो दोस्तों यही मेन पॉइंट हैं योजनाओं के। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो दोस्तों हमारी कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई मूल्य स्थिरता और बिजली परिवहन के उसमें सुधार किया और उसी में जोर दिया। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट 3 नंबर, यह योजना सफल साबित हुई क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में 3.6 दर की वृद्धि हुई, 3.6 दर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद भाखड़ा, नंगल, हीराकुंड और मेंटूर बांध की प्रमुख बांध परियोजनाएं इस योजना अवधि के दौरान शुरू हुई। इस योजना अवधि के अंत तक 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान भी शुरू किए गए। तो दोस्तों यह भी एक मेन पॉइंट है कि इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में अंत तक 1956 में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भी शुरू किए गए थे। अगला दोस्तों 6 नंबर, सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी। सामुदायिक विकास परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। अगले की दोस्तों बात कर लें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961 तक, तो इसको भी दोस्तों हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। ये भी 5 साल चली, 56 से 61। नंबर 1, यह योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना ने औद्योगिक उत्पादकों और तेज़ी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। तो यह दोस्तों जो दूसरी योजना थी, यह औद्योगिक उत्पादों और औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर इसने जोर दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत इस योजना के तहत की गई। तो दोस्तों इस इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5% और वास्तविक विकास दर 4.27% थी। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने कंप्लीट की और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक उत्पादों पर जोर दिया। अगला देखेंगे दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। आज दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग पूरी योजनाओं को कंप्लीट करेंगे और दोस्तों जैसा कि हम बता चुके हैं कि UP 8080 पेट की भरपूर तैयारी करवाएंगे। दोस्तों आप लोग लगातार होम स्टडी बाय विपुल सर इसी चैनल में बने रहिए, जिससे कि आपको पर डे डेली बराबर नियंत्रित और अच्छे ढंग से वीडियो मिलती रहे, जिससे कि आप लोग तैयारी करते रहें। तो दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह योजना दोस्तों चली 1961 से 66। ये भी दोस्तों 5 साल के लिए चली। और दोस्तों नंबर वाइज इसमें भी है। पॉइंट नंबर 1, तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया। यही दोस्तों मेन पॉइंट योजनाओं का होता है, जो कि एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया। नंबर दूसरा पॉइंट, इसे गाडगिल योजना के रूप से भी जाना जाता है। गाडगिल, इसको दोस्तों एक योजना और कहते हैं। इसको तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। अगला दोस्तों देखें नंबर 3,
इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन में 30% की वृद्धि करना था। कृषि उत्पादन में और राष्ट्रीय उद्देश्य के आय व कृषि उत्पादन में 30% की वृद्धि करना था। लेकिन चौथा नंबर, लेकिन 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा खराब मौसम के कारण भारत अपना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। दोस्तों, जो 2 युद्ध हुए चीन और पाकिस्तान के बीच, तो दोस्तों इसमें भारत में बाधाएं उत्पन्न हो गई इस योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों यह खराब मौसम के कारण भारत अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, जिसके कारण सही ढंग से यह योजना साबित नहीं हो पाई। 5वां नंबर, इस योजना की लक्षित विकास दर 5.6। इस योजना की लक्षित विकास दर थी 5.6%, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि दर थी वो थी 2.4%। वास्तविक वृद्धि दर 2.4% थी। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके पहले दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 में ख़त्म हुई। इसके बाद दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना आने तक 3 वर्ष का समय लग गया बीच में, जो कि दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध के कारण सरकार ने इसे विफल कर दिया। तो दोस्तों ये भी पॉइंट इसमें दिया गया है, प्लान हॉलिडे 1966 से 69 तक। इस बीच में दोस्तों इसमें तीसरी योजना की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध के कारण सरकार प्लान हॉलिडे घोषित करने के लिए मजबूर थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। दोस्तों योजना दी नहीं गई 3 साल तक, लेकिन तैयारी की गई उसकी। और दोस्तों कृषि, इसकी संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय दोस्तों योजना हम लोग देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों प्लान हॉलिडे जो था इसने 3 वर्ष का समय ले लिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण 3 वर्ष तीसरी और चौथी योजना आने में खा गए। तो दोस्तों भारतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का। इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया इस योजना ने। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना है, बहुत ही मेन बिंदु इसमें पढ़ने हैं। और आज दोस्तों केवल हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना तक बात करेंगे, और इसके बाद कल के वीडियो में दोस्तों देखेंगे आगे पंचवर्षीय योजनाओं में 5वीं से लेकर 12वीं तक की पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा। इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक दर जो थी वो थी 3.3%। तो वास्तविक दर हमारी थी 3.3% और लक्ष्य वृद्धि दर थी 5.6%। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया। आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों। कल के वीडियो हम लोग आगे की योजनाएं देखेंगे। और दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके हमें बताइए, और आपको समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। और जमकर यूपी 80 पेट की तैयारी करते रहिए। टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और होम स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।